हेलो फ्रेंड, आज हम आपको ज्येष्ठ माह की संपूर्ण पूजा विधि के बारे में बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि जेठ का महीना कब शुरू हो रहा है। जेठ का महीना 13 मई मंगलवार से शुरू हो रहा है और 11 जून दिन बुधवार को जेठ का महीना समाप्त होगा, जिस दिन जेठ की पूर्णिमा रहेगी और कहीं कहीं वट सावित्री व्रत भी रखा जाता है। लेकिन उत्तर भारत में जेठ की अमावस्या को वट सावित्री व्रत रखा जाता है। जेठ के महीने में वरुण देवता, सूर्य देवता और हनुमान जी की आराधना करने का विशेष फल प्राप्त होता है। इसी के साथ श्री रामचंद्र जी की भी पूजा की जाती है और जेठ के महीने में भगवान राम की पूजा और हनुमान जी की पूजा बहुत फलदायी मानी जाती है। जेठ के जितने भी मंगलवार हैं वे अपने आप में विशेष महत्व रखते हैं। यदि कोई व्यक्ति जेठ के मंगलवार का व्रत करना चाहता है तो ये अत्यंत शुभ समय है। इस माह में प्रत्येक मंगलवार को व्रत पूजा करके अपनी मनोकामना पूर्ण कर सकते हैं। इस बार जेठ के मंगलवार 5 हैं। यदि इस व्रत को महिलाएं, कुंवारी कन्याएं करना चाहती हैं तो वह भी कर सकती हैं। और यदि आप व्रत करना नहीं चाहते हैं तो कुछ छोटे छोटे उपाय करके भी फल प्राप्त कर सकते हैं। जेठ के महीने में मंगलवार के दिन कुछ विशेष चीजें दान करनी चाहिए, जिससे मंगल दोष दूर होता है। मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर में बूंदी के लड्डुओं का भोग लगा के आप बांट सकते हैं। रेवड़ी भी बांट सकते हैं। आप चाहें तो घर में भी विधि विधान से पूजन करने के बाद ये सारी सामग्री भोग में प्रसाद में चढ़ाने के बाद बच्चों में बांट सकते हैं। घर में मालपुआ भी बना सकते हैं, चूरमा के लड्डू भी बना के भोग लगा सकते हैं। ऐसा करने वाले व्यक्ति के मंगल मजबूत होते हैं और जब मंगल अच्छा होता है तो हमारे घर में सुख शांति के साथ साथ बनी रहती है, साथ ही रोग दोष भी समाप्त होता है। जेठ के महीने में प्रतिदिन गाय माता को मीठी रोटी खिलाना चाहिए, उससे भी घर में सुख शांति बनी रहती है, साथ ही मंगल से संबंधित चीजों से छुटकारा मिलता है। इस महीने वट सावित्री व्रत भी रखा जाता है। जेठ की अमावस्या पर शनि जयंती भी इसी दिन होती है। इस बार 26 मई दिन सोमवार के दिन ये तिथि पड़ रही है, जिससे इस दिन सोमवती अमावस्या का भी योग बन रहा है। तो इस दिन एक ही दिन की पूजा से 2 दिन का लाभ मिलेगा, साथ ही शनि जयंती भी है। जेठ के महीने में पीपल वृक्ष की पूजा करने का बहुत अधिक महत्व होता है। यदि आप चाहें तो हर गुरुवार को पीपल की जड़ में मीठा जल अर्पण करें। 1 लोटे जल में थोड़ा सा काले तिल, गुड़, कच्चा दूध, अक्षत रोली वगैरह डाल के आप पीपल के वृक्ष में जल अर्पण कर सकते हैं। इससे भी विष्णु भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इसी के साथ परिक्रमा भी लगानी चाहिए। इस तरह हम देव वृक्षों को सींचकर अपनी कामना पूर्ति कर सकते हैं। जेठ के महीने में कुछ कार्य भी नहीं करने चाहिए। वो क्या क्या है आइए जानते हैं। जेठ के महीने में नए घर का निर्माण शुरू नहीं करना चाहिए। यदि पहले से चल रहा है तो कोई बात नहीं है, परंतु यदि नया निर्माण करवाने वाले हैं तो जेठ महीने के बाद में करवाएं। जेठ के महीने में नए घर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। उसी तरह जेठ के महीने में बड़े लड़का या लड़की का विवाह भी नहीं करना चाहिए। इस महीने में निर्जला एकादशी भी पड़ती है, जिसका विशेष महत्व होता है। यह एकादशी सबसे बड़ी एकादशियों में मानी जाती है। इस दिन की पूजा पाठ करने से विष्णु भगवान की अत्यंत कृपा प्राप्त होती है। इस महीने में भी दान पुण्य का विशेष महत्व होता है। तो इस महीने में जल का दान करना भी विशेष फलदायी माना गया है, क्योंकि बहुत गर्मी पड़ती है और जल की आवश्यकता सभी को होती है। इसलिए जल दान अवश्य करना चाहिए, चाहे पेड़ पौधे हों या किसी भी राहगीर हो या जानवर हो, पशु पक्षी हो, सभी के निमित्त जल दान अवश्य करना चाहिए। जेठ का महीना भगवान विष्णु को भी प्रिय है। इस महीने शनिदेव का भी जन्मदिन आता है। जेठ के महीने में शरीर में तेल नहीं लगाना चाहिए और इस महीने तिल का दान भी करना चाहिए। तिल का दान करने से अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। जेठ की अमावस्या और हर शनिवार को शनिदेव की विशेष आराधना करनी चाहिए, क्योंकि जेठ के महीने में ही उनका जन्मदिन हुआ था, तो ये महीना विशेष है। इस महीने में तिल के तेल का दान करने से व्यक्ति धनवान बनता है। जेठ की अमावस्या पे अपने पितरों के निमित्त भी जल दान जरूर करना चाहिए। उन्हें जल अर्पण करने से वह तृप्त होते हैं और हमें आशीर्वाद देते हैं। जेठ के महीने की संक्रांति के दिन घी का दान करना चाहिए और जेठ की पूर्णिमा पर खीर का भंडारा करना चाहिए। ऐसा करने वाले जातक के जीवन में माँ लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होती है। यदि जेठ के महीने में चमेली के पुष्प मिल जाएं तो उनसे शिवलिंग पर अर्पण करें, जिससे महादेव की अत्यंत विशेष कृपा प्राप्त होती है। यदि जेठ के महीने में विशेष रूप से माँ लक्ष्मी की आराधना की जाए तो वह विशेष फलदायी होता है। 4 शुक्रवार उनकी पूजा आराधना करना, कथा कहानी सुनना, इससे भी विशेष प्रभाव पड़ता है। इस दिन श्री सूक्त या कनकधारा स्तोत्र का पाठ भी विशेष फलदायी
फलदायी माना जाता है। ये महीना बहुत पावन और पवित्र है। जो भी अपनी कामना से विशेष आराधना पूजा करता है उसकी कामना अवश्य पूर्ण होती है। ये कुछ ऐसे उपाय हैं जो आपको धनवान बनाते हैं। जेठ के महीने में सुबह सवेरे स्नान करने के बाद सूर्य देव की आराधना विशेष फलदायी मानी जाती है। तो प्रतिदिन 1 लोटा जल सूर्य देव को जरूर अर्पण करें, उससे भी सूर्य देव प्रसन्न होते हैं। तो जेठ का महीना बहुत पावन और पवित्र है, इसे ऐसे ही न जाने दें। इसमें भी कुछ न कुछ अवश्य करें। इस मास में भी जलदान, पंखा दान का विशेष महत्व है। तो ये थी जेठ के महीने की संपूर्ण जानकारी। इसमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।